ये सारे महापुरुषों ने कहा, सारे ग्रंथों में ये बात है, और ये बहुत मेहनत की चीज है। कठोपनिषद आप पढ़िए, उपनिषद को तो वेदांत कहा गया है ना, और संत मत खड़ा है उपनिषद पर। हम लोग डेली गाते हैं, संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। संत मत की मूल भित्ति, फाउंडेशन, मूल स्तंभ उपनिषद है। और उसी कठोपनिषद में वर्णन है, नचिकेता नाम का एक बालक 12-13 वर्ष का, और उसके पिताजी वाजस सर्वस ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। और यज्ञ में दान देने का बड़ा महत्व होता है। जैसे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है ना, कौन सा यज्ञ है ये? ज्ञानमय यज्ञ है। हम लोग जो बैठे हैं ना, यहाँ पर ज्ञान की आहुति होती है, और जहाँ पर द्रव्यमय यज्ञ होता है वहाँ पर साकल्य की आहुति होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमृतात्। और साकल्य तैयार करके स्वाहा हरि ओम मां यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्याः ते हनाकं महिमानः तचंद्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। और साकल्य लिया, स्वाहा स्वाहा। तो वहां पर क्या है? साकल्य की आहुति होती है, और यहां पर क्या है? ज्ञान की आहुति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान अग्नि की तरह है और द्रव्यमय यज्ञ ईंधन की तरह है, जलावन की तरह है। थोड़ी सी अग्नि जलावन में स्पर्श करा दीजिए, सबको जला करके राख कर देगी। उसी तरह सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। तो हम लोग जो बैठे हैं इसको ज्ञानमय यज्ञ कहा है। और यहाँ पर निर्णय होता है, उसमें भी मंत्र होता है। और हम लोग ध्यान करने बैठते हैं ना, इसमें भी मंत्र होता है, लेकिन यहाँ कोई साकल्य नहीं, उसमें भी मंत्र है। मंत्र के माध्यम से ही हवन होता है, ये बात है। तो वही यज्ञ कर रहे थे नचिकेता के पिताजी वाजस सर्वस यज्ञ कर रहे थे। उसमें दान देने का बड़ा महत्व है, लेकिन दान तो दे रहे थे, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी गायों को दे रहे थे। किस तरह से गायों को? तो लिखा है वहां पर, कठोपनिषद में लिखा है, सत्संग योग में नहीं है, वो मूल उपनिषद पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा। पीतोदका, जो गाय अंतिम बार जल पी लिया है अब नहीं जल पी पाएगी। पीतोदका, जब तृणा, और अंतिम बार घास खा लिया है फिर घास नहीं खा पाएगी। दुग्ध दोहा निरिंद्रिय, अंतिम बार दूध दूह लिया गया है फिर दूध नहीं दे पाएगी। निरिंद्रिय मतलब निर्बल निर्बल गायों को दान कर रहे थे। तो नचिकेता बड़ा होनहार था। नचिकेता ने कहा, पिताजी ये सबको दे दीजिएगा, इसके बाद किसको दीजिएगा? चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात, ओ मेरी गलती को पकड़ रहा है। कहा इसके बाद तुमको मैं यमराज को दान दे दूंगा। मुझे आपने यमराज को दान दे दिया तो मैं जा रहा हूं यमराज के यहाँ। अब तो पिताजी की हालत खराब हो, तो गुस्से में कहा था ना। और प्रसंग बताता है, नचिकेता चले गए यमराज के पास। यमराज घर पर नहीं थे, घर में नहीं थे।
सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कहाँ गए हैं, कहा 3 दिन के बाद आएंगे। और 3 दिन के बाद जब आए यमराज तो देखा ऋषि बालक यहाँ पर। कहा ऋषि बालक आप यहाँ? कहा मेरे पिताजी ने आपको दान दे दिया है। कहा किसी गृहस्थ के यहाँ कोई अतिथि अगर भूखे रह जाए तो गृहस्थ का पुण्य खाता है वो। इसलिए तुमको मैं 3 वरदान देता हूं, तुम लो। इसलिए 3 वरदान ले लो, नहीं तो पुण्य मेरा सब समाप्त हो जाएगा, पुण्य क्षय हो जाएगा। श्री सद्गुरु